तो आप ये जो फ़ोन देख रहे हो मेरे हाथ में, ये है वीवो का V60 और वीवो का V60e। आज इस वीडियो में हम इन दोनों ही फ़ोन्स को कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए एक अच्छी चॉइस कौन सी हो सकता है। देखो V60 का प्राइस अराउंड 35,000 के आसपास रहता है, वहीं V60e जो कि कल लॉन्च हुआ है उसका प्राइस अराउंड 31,000 रहने वाला है। तो क्या आपको 4,000 और डाल के V60 लेना चाहिए या फिर V60e से ही काम चला लेना चाहिए? सबसे पहले बात करें बिल्ड एंड डिज़ाइन के बारे में। अब देखो, देखने में ये दोनों ही फोन्स बिल्कुल सेम लगते हैं। अगर आप टेलीफोटो लेंस को इग्नोर करो यहाँ पर इसके बैक पैनल पे, तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन सा फोन कौन सा है। इन दोनों ही फोन्स में आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बैक पैनल देखने को मिल जाएगा। वीवो V60 में आपको 3 कलर देखने को मिल जाएंगे, वहीं V60e में सिर्फ 2 कलर देखने को मिलते हैं। मेरे पास यहाँ V60 का डार्क ब्लू कलर है, वहीं V60e का गोल्डन कलर है। देखने में दोनों ही फोन्स काफी ठीक लगते हैं, हाथ में काफी कंफर्टेबल है क्योंकि दोनों ही फोन्स काफी कर्वी डिजाइन के साथ आते हैं। तो कंफर्ट में तो दोनों को फुल मार्क्स दूंगा और देखने में भी दोनों फोन्स काफी अच्छे लगते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कलर कौन सा पसंद है। दोनों ही फोन्स का डिजाइन Vivo X200 FE से इंस्पायर्ड है, हालांकि उसमें जो एजेस हैं वो काफी शार्प होते हैं, इनमें राउंड है, बस इतना सा फर्क है और ये फोन्स बड़े हैं। बात करें डिस्प्लेस के बारे में, अब इन दोनों फोन्स में आपको डिस्प्ले भी ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिल जाएंगे। Vivo V50 में आपको 6.77 इंचेस का एक फुल HD प्लस क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, वहीं Vivo V60e में आपको 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड क्वाड कर्व 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन्स का रेजोल्यूशन बिल्कुल सेम है, आपको कोई भी फर्क देखने को मिलेगा नहीं। दोनों ही फोन्स की ब्राइटनेस भी ऑलमोस्ट बराबर ही है। अगर मैं HBM की बात करूं तो Vivo V60 की अराउंड 1500 निट्स के आसपास रहती है, वहीं V60e की 1600 निट्स के आसपास है HDR मोड ऑन करने पे। दोनों ही फोन्स में ब्राइटनेस की कोई भी कमी नहीं है, मैंने धूप में छाव में काफी यूज किया है दोनों ही फोन्स को। ऑलमोस्ट सिमिलर से आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती फोन को चलाने में। डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूं तो डिस्प्ले भी आपको दोनों ही फोन्स में काफी डिसेंट देखने को मिल जाता है। कलर रिप्रोडक्शन काफी अच्छा है, शार्पनेस भी काफी अच्छी है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे ये बेस्ट डिस्प्ले नहीं है। हालांकि इन दोनों ही फोन्स में आपको HDR10+ का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो अगर आप HDR कंटेंट देखते हो तो वो भी इजीली देख सकते हो दोनों ही फोन्स में। बाकी दोनों ही क्वाड कर्व डिस्प्ले है, तो देखने में काफी ठीक लगते हैं। हालांकि अगर आपको पसंद नहीं है तो वो आपकी अलग चॉइस हो सकती है। अब बात करें सबसे मेन चीज के बारे में, जो कि होते हैं कैमराज। अब देखो, V60 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, वहीं V60e में सिर्फ डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। हाँ, V60e में आपको कोई भी टेलीफोटो लेंस देखने को नहीं मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से एक ड्रॉबैक है इस फोन का। साथ ही Vivo V60 में जो कैमराज है वहाँ पर जायस की कोलैबोरेशन के साथ आते हैं, वहीं V60e में कोई भी कोलैबोरेशन नहीं है जायस के साथ, तो पोर्ट्रेट में काफी फर्क आपको देखने को मिलने वाला है। Vivo V60 में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाता है, साथ ही 50 मेगापिक्सल का एक 3x टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है। इसके साथ 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है। वहीं Vivo V60 में आपको 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलता है और 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस। बात करें फोटोज के बारे में तो उन दोनों ही फोन्स की कलर साइंस काफी हद तक सिमिलर आपको देखने को मिलेगी। कहीं कहीं पे Vivo V60 थोड़े से व्हाइटिश कर देता है कलर्स को, तो वो चीज इतना देखने में अच्छी नहीं लगती है। हालांकि दोनों ही फोन्स में हमने HDR मोड को ऑन करके रखा है, ना ही कोई फिल्टर अप्लाई किया है, ना ही कोई फेस ब्यूटी वगैरह लगाई है, तो एकदम रॉ फुटेज आपको देखने को मिलते हैं। जो इसका टेक्सचर्ड वाला फिल्टर होता है उस पर हमने फोटोज लिए हैं। दोनों ही फोन्स में आप फोटोज को देखोगे तो कलर में थोड़ा बहुत आपको फर्क देखने को मिलेगा। V60e में हो सकता है थोड़े से लाइटिश कलर देखने को मिले, वहीं Vivo V60 में आपको थोड़े से डार्कर साइड पे कलर देखने को मिल जाएंगे, जो कि कलर्स को देखने में ओवरऑल अच्छा बनाता है। बात करें डिटेल्स की तो सरप्राइजिंगली मेन सेंसर में आपको इतना फर्क देखने को नहीं मिलेगा दोनों ही फोन्स की फोटोज में, लेकिन अगर आप जरा सा भी जूम करते हो, मान लो आप 2x पे फोटोज निकालते हो, 3x पे निकालते हो, 5x पे या 10x पे निकालते हो, तो आपको एक अच्छा खासा फर्क देखने को मिलेगा दोनों ही फोन्स की फोटोज में। क्योंकि V60 में आपको एक डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है जूम करने के लिए, तो वहां पर आप जूम्ड इन फोटोज थोड़े से बेटर ले सकते हो Vivo V60e के कंपेरिजन में। 10x के ऊपर जाने का तो सोचना भी मत V60e में। V60 फिर भी थोड़ा सा मैनेज कर लेता है, थोड़े से डिसेंट फोटोज दे देता है। V60e में काफी खराब फोटोज निकलते हैं 10x के बाद। बात करें वीडियोस के बारे में तो आप इन दोनों ही फोन्स में 4K 30fps पे वीडियोस को निकाल सकते हो। हालांकि इस प्राइस पॉइंट पे 4K 60 आपको काफी ज्यादा फोन्स में देखने को मिलता है, जो कि इन दोनों ही फोन्स में आपको देखने को नहीं मिलता है। मैं पहले आपको इन दोनों ही फोन्स के वीडियोस के रॉ सैंपल दिखाता हूँ, फिर उनके ऊपर बात करते हैं। अभी आप जो वीडियोस देख रहे हो वो हम Vivo V60 और Vivo V60e के रेयर कैमरा से शूट कर रहे हैं। इन दोनों ही फोन्स में आप 4K पर वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 30 FPS पे। दोनों ही फोन्स में इस टाइम पे हमने कोई भी फेस ब्यूटी नहीं लगाई है। हालांकि इसमें जो स्टेडिफाई मोड आता है उसको हमने इसमें ऑन रखा है, जिससे आपको थोड़ी सी स्टेबल वीडियोस देखने को मिलेंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसको ऑन करने के बाद
कोई भी रिजोल्यूशन में आपको कमी देखने को नहीं मिलती है। 4K 30 पे ही आप यूज़ कर सकते हो। अनलेस फ्रंट कैमरा में अगर आप वो मोड यूज़ करते हो स्टेडिफाई करने का, तो उसमें 4K में वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ 1080p में कर सकते हो। तो सैंपल्स आपने देख लिए होंगे, एक बार स्टेबलाइजेशन टेस्ट और देख लेते हैं। अभी मैं आपको इन दोनों ही फ़ोन्स का स्टेबलाइजेशन टेस्ट दिखाऊंगा। थोड़ा सा चल के दिखाते हैं, फिर आपको भाग के दिखाएंगे कि कितनी स्टेबल वीडियोस आपको देखने को मिल जाती है 4K पर। थोड़ा तेज चल। तो ओवरऑल अगर मैं वीडियोस की बात करूं, तो अगर आप एक जगह पर खड़े होकर वीडियोस को निकालना चाहते हो तो इतना फ़र्क आपको दोनों ही फ़ोन्स में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर एक फ़ोन को चूज़ करना पड़े तो डेफिनेटली यहाँ पर Vivo V60 ने बेटर काम किया है V60e के कंपैरिजन में। चाहे आप डिटेल, शार्पनेस या फिर कम नॉइस की बात करो या फिर स्टेबलाइजेशन की ही बात क्यों ना करो, तो V60 यहाँ पर काफ़ी हद तक बेटर करता हुआ नजर आ रहा है V60e के कंपैरिजन में। बात करें फ्रंट कैमरास के बारे में, तो दोनों ही फोन्स में आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन्स की सेल्फी काफ़ी ठीक है, लेकिन फिर भी एक सेल्फी चूज़ करनी पड़े तो यहाँ पर V60 की सेल्फी को चूज़ करना पड़ेगा। हालांकि इतना कोई फर्क नहीं है दोनों ही फोन्स की फ्रंट कैमरा में। इन दोनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा में भी हमने सैंपल निकाले थे, और अच्छी बात यह है इन दोनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा में भी थोड़ा सा स्टेबलाइज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। मैं फ्रंट कैमरा का भी आपको रॉ सैंपल दिखा देता हूँ। अभी आप जो वीडियो देख रहे हो वो Vivo के V60 और V60e के फ्रंट कैमरा से हम शूट कर रहे हैं। इन दोनों ही फ़ोन्स में आप 4K पर 30 FPS पे वीडियोस को निकाल सकते हो। दोनों ही फ़ोन्स में मैंने ना तो किसी भी तरह की कोई फेस ब्यूटी अप्लाई किया या फिर कोई भी फ़िल्टर अप्लाई नहीं किया है, एकदम रॉ फुटेज आप देख सकते हो। इन दोनों ही फ़ोन्स में थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन को इंक्रीज़ करने का भी ऑप्शन है, वो अभी हमने बंद कर रखा है। एकदम रॉ सैंपल है जो आप नॉर्मल पॉइंट एंड शूट करके निकालोगे। बाकी मुझे V60 में थोड़ी सी ब्यूटीफाइड लग रही है वीडियो, V60e में थोड़ी सी ठीक लग रही है, जबकि कोई फेस ब्यूटी नहीं है फिर भी। अभी हमने इन दोनों ही फ़ोन्स का स्टेडिफाई मोड जो आता है, जो स्टेबलाइजेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता है फ्रंट कैमरा में, उसको ऑन कर लिया है। उसको इंक्रीज़ करते ही वीडियो 4K 30 FPS पर से 1080p 60 FPS पर आ जाती है, तो उसमें आप 4K में वीडियोस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हालांकि स्टेबलाइजेशन कितनी बढ़ रही है वो आपको देखने को मिल रहा होगा, तो बताना कमेंट करके कि किसकी वीडियोस बेटर थी। अब बात करें एक और मेन चीज़ के बारे में, जो कि होता है परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही फोन्स में इतना कुछ खास फर्क नहीं है। तो Vivo V60 में आपको स्नैपड्रैगन का 7 Gen 4 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, वहीं V60e में आपको Dimensity का 7360 देखने को मिलेगा। अब इन दोनों ही फोन्स के Antutu स्कोर की बात करूं, इन दोनों ही फोन्स के Antutu स्कोर्स के बारे में, तो V60 का स्कोर 10 लाख के आसपास रहता है, वहीं V60e का 8.89 लाख तक भी टच कर जाता है। तो इतना कुछ खास फर्क है नहीं दोनों ही फोन्स के परफॉर्मेंस में। हालांकि इन दोनों ही फोन्स में आपको सिर्फ LPDDR4X रैम देखने को मिलती है, जो कि UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आती है। अब देखो, इस प्राइस पे UFS 2.2 लेना मेरे हिसाब से समझदारी वाली बात नहीं है। आपको कम से कम UFS 3.1 मिलना चाहिए। कुछ ब्रांड्स तो इस प्राइस पे UFS 4.1 भी दे रहे हैं, जो कि डेफिनेटली तारीफ वाली बात है। तो देखो, डे टू डे टास्क में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी बहुत गेमिंग करोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप हाई एंड गेमिंग करते हो या फिर हाई एंड एडिटिंग करते हो तो हो सकता है आपको दिक्कत आए इस परफॉर्मेंस में। बात करें बैटरीज के बारे में, तो इन दोनों ही फोन्स में आपको सेम 6500 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है, और चार्जर आपको दोनों ही फोन्स में बॉक्स के साथ देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। अब देखो, मेरा ओपिनियन क्या बनता है इन दोनों ही फोन्स के ऊपर। देखो, Vivo V60 का प्राइस 35,000 है, Vivo V60e अराउंड 31,000 का लॉन्च होगा। तो अगर हम प्राइस के हिसाब से देखें तो इन दोनों फोन्स में इतना फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी टेलीफोटो लेंस एक काफी अच्छा खासा फर्क दे देता है हमको कैमरास में। बाकी वीडियोस में भी Vivo V60 ने काफी बेटर परफॉर्म किया है, और पोर्ट्रेट मोड में भी फोटोज जो है V60 के काफी बेटर आते हैं, क्योंकि जायस के साथ कोलैबोरेशन में आता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। डिस्प्ले बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलता है, डिजाइन भी आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलता है, सॉफ्टवेयर एंड चार्जिंग, बैटरी सब कुछ आपको सेम देखने को मिलता है। तो अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक फोन देख रहे हो जिसका कैमरा थोड़ा सा बेटर हो, तो ही आपको V60 में एक्स्ट्रा 4-5 हज़ार रुपए डालने चाहिए, वरना V60e से भी आपका काम हो जाएगा। वैसे मैं इन दोनों ही फोन्स को रिकमेंड नहीं करता हूँ इस प्राइस पॉइंट के ऊपर, ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगर आप इन दोनों ही फोन्स के अलावा कुछ और फोन देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाके वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, आपको काफी अच्छी डिटेल्स मिल जाएंगी। बाकी वीडियो खत्म हो चुका है, सब्सक्राइब कर लो।